हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड वीकली एनालिसिस। अच्छा, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा बैकग्राउंड है एलियट वेव का वो किस तरह का है, वो आप देख लें। बार बार मैं उसको डिस्कस करूँगा तो टाइम ज़ाया होगा और हम एक कॉम्प्लेक्स मतलब उसका कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसमें लगे रहेंगे। सो इन सिंपल बात करते हैं कि गोल्ड का ये जो हमने स्टार लिया है, जो एलियट वेव की ऑब्जेक्टिव हम एक काउंटिंग कर रहे हैं, और ये अक्टूबर 2023 से लिया है, 2023 से यहाँ से हम काउंटिंग ले रहे हैं। और ये जो लेबलिंग है, ये काउंटिंग है, इसकी डिग्री पे और इसकी लेबलिंग पे ना जाएं। हमने इसको सिंपल रखा हुआ है, हम उन चक्रों में नहीं जा रहे कि ये इस लेवल में होना चाहिए, ये इस डिग्री में होना चाहिए। हम वो कर सकते हैं लेकिन हम चार्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। हमारा सोल पर्पज़ है एलियट वेव के थ्रू ट्रेड फाइंड करना, उससे पैसे कमाना, ये हमारा गोल है। ना कि इतने मुश्किल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके सामने खड़े करना जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो कि ट्रेड कैसे लें। सो हमारा सोल पर्पज़ है ट्रेड करना, ना कि हम एक बड़े एनालिस्ट शो करें अपने आप को, जो कि हम कर सकते हैं। वो भी हम सारी काउंटिंग करके एक आपको लेबलिंग करके डिग्री की सारी चीज़ें देख के हम उसका एक लेबलिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ ये है चीज़ों को सिंपल रखा जाए और ट्रेडेबल पॉइंट पे जाया जाए, ठीक है। इसीलिए लेबलिंग और डिग्री और ये जो चीज़ें हैं इसको हम रिलैक्स्ड वे में लेके चलेंगे। तो इसको आप देखिएगा। बाकी इधर से वेव 1 स्टार्ट हुई, वेव 2 स्टार्ट हुई, नीचे आई, फिर सब वेव 1, सब वेव 2, फिर सब वेव 3, फिर वेव 4 आई और ये 3 वेव लगी यहाँ। तो 3 वेव कंप्लीट हुई, इसके बाद ये ड्रॉप आई। हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं थे। बैकग्राउंड में ये मेजर 5th वेव है, बड़ी वेव, उसके अंदर हम 3rd वेव के अंदर चल रहे हैं। बैकग्राउंड में मेजर 5th वेव है लार्जर डिग्री की, उसके अंदर हम 3rd वेव के अंदर चल रहे हैं। ये 3rd वेव का सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हमें रिव्यू ये है कि यहाँ से गोल्ड करेक्शन करेगा ऊपर की तरफ, या तो अपना हाई रीटेस्ट करेगा या मे बी 2433 तक जाएगा, और उसके बाद गोल्ड डिप लेगा और डिप लेके 2325 और 2288 पे आएगा। वहाँ से फिर एक मेजर अपसाइड आएगी जो हमें 2500 2600 पे लेके जाएगी, ठीक है। अगेन बताता हूँ, यहाँ से हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो 2433 या मे बी हाई टेस्ट करे, उसको करने के बाद गोल्ड यकदम गिरेगा और आपको 2325 या 2288 पे मिलेगा। वहाँ से आप अपनी मेजर पोजीशनिंग बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जाएं तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में वो ये वेव 4 थी जो कि एक ट्रायंगल शेप थी। उसके बाद ये वेव 1 2 3 4 और सब वेव 1 2 3 4, ये बड़ी अच्छी एक इम्पल्स बिहेवियर था जो कि यहाँ कंप्लीट हुआ 2480 के ऊपर। यहाँ से फिर ड्रॉप शुरू हुए जो कि सरप्राइज़ नहीं थे, हमें पता था कि ये होना है। उसके बाद ये वेव 1 2 3 4 5, यहाँ एक ए वेव लगी, ये जिगजैग सिनेरियो था, फिर बी, फिर सी, एक जिगजैग कंप्लीट हुई, इसको हमने ए के अंदर डाल दिया है। और जब ये 3 स्ट्रक्चर जिगजैग होती है उसके बाद जो रिकवरी आती है वो या तो हाई टेस्ट करती है या 61.8। तो मेरा ख्याल है या तो हाई टेस्ट होगी या 2433, 50-50 है। दोनों केसेस में हमने जाना ऊपर ही है फिलहाल। गोल्ड ओवर मेजर अभी बुलिश नहीं है, अभी एक डिप आती है, लेकिन एक बार ये अपना हाई या रिविजिट कर सकता है या 2433 जा सकता है। तो ये उसके लेवल हैं गोल्ड के 2403, 2418, 2433, ये इन लेवल्स पे गोल्ड अप्रोच करेगा। अभी ये ड्रॉप आया, वेव ए, वेव बी, वेव सी, ठीक है। ये ए वेव इधर प्रिंट हुई, उसके बाद मार्केट करेक्शन कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये 2392 इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आज पर जाएंगे तो यहाँ एक ये रेजिस्टेंस लेवल है 2392, यहाँ से कहीं से ना मार्केट ड्रॉप ले सकती है, थोड़ा एहतियात करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मार्केट ड्रॉप ले सकती है, थोड़ा वेट करें। वेट करके इसको आने दें 2372 पे या 2368 पे, वहाँ से आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। और ये जो रिकवरी बाइंग की होगी ये आपको 2430 के आसपास या अपने हाई जो है 2480 वहाँ रीटेस्ट करके उसके बाद मेजर डिप आएगा जो आपका 2325 या 2288 पे नज़र आएगा। सो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि अभी यहाँ कहीं 2392 के आसपास कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें, अगर बनती है तो यहाँ से जो ड्रॉप होगा फिर 2372 और 2368 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, और फिर ऊपर मार्केट जाएगी 2342 तक। और जब मार्केट अपने हाईज पे जाए 2480 के आसपास, वहाँ से आप फिर एक और सेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो समझ आ गई, ये सिंपल स्ट्रेटजी मैंने बताई है। यहाँ से सेलिंग थोड़ी सी देखें, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो सेलिंग छोड़ दें,
फिर अगर सेलिंग हो गई तो फिर 2372 और 2368 के आसपास से बाइंग देखनी चाहिए, वो ऊपर ले जाएगी और ये हम आपको जो रिकवरी बनती है इसकी 2418 और 2433 तक आपको ले जाएगी। मे भी ये अपना हाई रिटेस्ट कर दे, 50-50 है। उसके बाद ये जब अपना 4433 या हाई टेस्ट करेगा, उसके बाद एक मेजर कोलैप्स आएगा, ड्रॉप आएगा, वो आपको 2325 या 2288 पे लाएगा। यहाँ आने के बाद गोल्ड फिर एक जंप लेगा और 2500 2600 पे जाएगा, वो एक मेजर रैली होगी। सो ये करेक्शन में हम हैं, क्योंकि हम इम्पल्स में थर्ड वेव कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हैं। यहाँ इफ़ दैट दोज बहुत ज़्यादा हैं। सो इसको किस तरह हम डील करते हैं, हमारे साथ लाइव चैनल पे आएँ, आप चैनल के अंदर लाइव सेक्शन पे जाएं। हम हर यूएस सेशन में, यूएस सेशन के स्टार्ट से 3-4 घंटे बैठते हैं, गोल्ड को एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उसमें प्रैक्टिकल करते हैं और आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। और इसको किस तरह हैंडल करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, वो आपके सामने ही होगा, वो यूट्यूब पे करके दिखा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि आपके सामने ही हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस्टेब्लिश करें, उसको बनाएं, उसमें आप देखिएगा कैसा विन रिवार्ड है, मतलब विन कितने और लॉस कितने होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा उसमें मिलेगा। तो आप हमारे साथ यूएस सेशन में ज्वाइन किया करें। तो ये है सिंपल गोल्ड का एनालिसिस। और गोल्ड के एनालिसिस में यही है कि ये अभी तो गोल्ड रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये डिप ले 2372 या 2368 पे बाइंग उठा सकते हैं, और उसके बाद 2403, 2418, 2433 इन लेवल्स पे गोल्ड जा सकता है, ठीक है। थोड़ा चांस ये भी है कि गोल्ड अपना हाई टेस्ट क्यों ना कर दे, ठीक है। उसके बाद एक डिप आएगी, वो आपको नीचे 2325 या 2288 पे ले आएगी, ठीक है। वहाँ फिर मेजर बाइंग होगी ट्रेंड के साथ, जो कि आपको 2600 पे लेके आएगी। तो ये मेरा व्यू है गोल्ड का, ठीक है। थैंक यू। स्टिल आपको कोई इशू है, अब हमारे चैनल को ज्वाइन करें, उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको सारे आंसर करेंगे जो आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो रही है, ठीक है। बाकी एलियट वेव हम यूज़ करते हैं मार्केट को रीड करने के लिए, और इसके अंदर VSA भी यूज़ करते हैं, लेकिन एलियट वेव सबसे पहले, वॉल्यूम बाद में, क्योंकि एलियट वेव मार्केट की विजडम, मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट, मार्केट का साइकोलॉजिकल फ्लो को पकड़ती है। वॉल्यूम बाद में आता है, वॉल्यूम मार्केट को समझ के आता है। मार्केट को समझने के लिए एलियट वेव होती है। एलियट वेव के जो पैटर्न, या एलियट वेव की जो मैच्योरिटी और जो साइकोलॉजिकल विजडम है, जो एस्टेब्लिशमेंट का फ्लो है, प्लेयर उसको देख के प्लेयर फिर उस पर एंट्री लेता है। प्लेयर बाद में, एलियट वेव पहले है। सो एलियट वेव इतना पावरफुल मेथड है, लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, लोगों ने डिफरेंट चार्ट्स बना के वहाँ वो काउंटिंग ABC 1 2 में डाला हुआ है। इससे ट्रेडिंग साइड पे लोग नहीं जा रहे, लोग इसमें कॉम्प्लेक्स चार्ट से लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। इससे ट्रेडिंग से एक पैसा बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है, ठीक है। और मेरी लाइव सेशन में आके आप देखें कि कैसे बनता है, कैसे हम अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। 30 पिप 20 पिप का एसएल होगा, करेंसी पेयर में 10 पिप का एसएल होगा, ऑयल में शायद 35 ज़्यादा पिप हो जाएं, और इससे आपको रिवार्ड 1:5 1:6 मिलेंगे। बिल्कुल टच एंड नहीं है कि हम जो हाथ लगाएंगे प्रॉफिट होगा, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे रिस्क रिवार्ड 1:5 है, जो एंट्री लगेगी 1:5 आपको प्रॉफिट लाजमी उठाती है। तो ये हमारा ये है, और ये चीज़ है। तो आप हमें ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हम अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, हम किस तरह मार्केट को डील करते हैं। ये जो करेक्शन चली है इसमें दैट दोस्त जो भी हैं, हम उसको डील करेंगे। जैसे ये A वे 1 2 3 4 5 भी हो सकती है, अल्टरनेटिव A, अल्टरनेटिव B, अल्टरनेटिव C, और फिर X और अल्टरनेटिव A B C, डबल जिगजैग कर लें, ये हो सकती है। तो ये डिफरेंट चीज़ों को कैसे मैनेज करना है एज़ पर दी एलियट वेव या वॉल्यूम। सो आप हमें देखें और हम आपको ये चीज़ करके दिखाएंगे, और फिर आपको एक ट्रेडेबल एंट्री प्रेजेंट करेंगे, जो आप देखिएगा। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको हमारे पे ट्रस्ट हो, और उसके अलावा फिर आप इसको अपनी स्ट्रेटजीज़ कैसा भी बना सकते हैं। थैंक यू।